एक वायरल वीडियो ने इंटरनेट हिला दिया है। क्या सच में पुराने समय में हिंदू मांस खाते थे? और क्या ध्रुव राठी ने जो बोला वो सच है या सिर्फ कंट्रोवर्सी? आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ध्रुव राठी ने बताया कि हिस्ट्री के कुछ रेफरेंसेस के हिसाब से पुराने समय में कुछ लोग मांस भी खाते थे। इस वीडियो के बाद इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है। एक साइड कह रही है कि ये सच है, दूसरी साइड कह रही है कि ये गलत और भावनाओं को हर्ट करने वाला है। लेकिन अगर हम थोड़ा कामली सोचें तो भारत की हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स रही है। वैदिक पीरियड से लेकर अलग अलग युग तक हर जगह और समय के हिसाब से लोगों के खाने के तरीके बदलते रहे। कुछ पुराने ग्रंथों में शिकार और यज्ञ के कॉन्टेक्स्ट में मांस का जिक्र मिलता है, लेकिन इसी के साथ साथ अहिंसा, वेजिटेरियन लाइफस्टाइल, सात्विक भोजन, ये सब भी उतनी ही पुरानी और स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस है। अब बात आती है ध्रुव राठी की। उन्होंने अपनी वीडियो में कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स डिस्कस किए। मनुस्मृति को देखो। मनुस्मृति के चैप्टर 5 वर्स 27 में कहा गया है कि आप मांस खा सकते हैं जिसे मंत्र से पवित्र किया गया हो, पानी से स्प्रिंकल किया गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, स्क्रिप्चर्स में थोड़े बहुत रेफरेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कौन खाता है? आज का जमाना अलग है, परंपराएं बदल चुकी हैं। ये बात डाइजेस्ट होनी काफी मुश्किल लगती है, लेकिन बात सच है। आज के समय में भी मांस खाना बहुत से ब्राह्मणों के कल्चर का हिस्सा है और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोंकण क्षेत्र के कई सरस्वत ब्राह्मण मछली को समुद्र पुष्प कहते हुए मछली खाते हैं। उनका कहना है कि एक समय सरस्वती नदी सूख गई थी जिससे अकाल पड़ गया था और केवल मछली ही उनके जीने का सहारा थी। बंगाली ब्राह्मणों में भी मछली खाना आम बात है और मछली सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि उनके रिचुअल्स का भी हिस्सा है। बंगाली शादियों में एक रिचुअल है तत्व रसम, जिसमें दूल्हे का परिवार सजी हुई रोहू मछली दुल्हन के परिवार को उपहार में देता है। मृत्यु की रस्मों में भी 13वें दिन मत्स्यमुखी अनुष्ठान में मछली खाई जाती है और सिर्फ मछली ही नहीं, तारापीठ मंदिर में मछली और मटन। तो फाइनल रियलिटी क्या है? हिंदू कल्चर एक सिंगल रूल पर बेस्ड नहीं है। ये हजारों सालों में इवॉल्व हुआ है। डिफरेंट कम्युनिटीज के अलग प्रैक्टिसेस रहे हैं। इसलिए ये कहना कि सब वेजिटेरियन थे या सब नॉनवेज खाते थे, दोनों ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं और दोनों ही इनकम्प्लीट हैं। सच हमेशा बीच में होता है और सोशल मीडिया अक्सर उसे तोड़ मोड़ के दिखाता है। इसलिए ब्लाइंडली बिलीव करने के बजाय रिसर्च करो, समझो और फिर अपनी राय बनाओ। जब ध्रुव राठी ने इस टॉपिक पर बात की तो ये सिर्फ एक हिस्ट्री का टॉपिक नहीं रहा, बल्कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम डिबेट का पार्ट बन गया। सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू हमेशा से वेजिटेरियन रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं हिस्ट्री में सब लोग मांस खाते थे। और धीरे धीरे ये डिस्कशन फैक्ट से हटकर रिलीजन वर्सेस रिलीजन की डिबेट बन गया। लेकिन अगर हम सच में हिस्ट्री को समझें, भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज ने अपनी अपनी ट्रेडिशंस फॉलो की हैं। हिंदू कल्चर में सात्विक भोजन, वेजिटेरियन लाइफस्टाइल और अहिंसा का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग रहा है। वहीं मुस्लिम कल्चर में हलाल फूड सिस्टम और नॉन-वेज कंजम्पशन एक नॉर्मल और एक्सेप्टेड प्रैक्टिस रहा है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, दोनों कल्चर्स अपनी बिलीव्स और ट्रेडिशंस के हिसाब से इवॉल्व हुए हैं। किसी एक को दूसरे से कंपेयर करना या जज करना गलत है। अब जब ध्रुव राठी ने कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की बात की, उनका पॉइंट एक डिस्कशन स्टार्ट करना था, लेकिन लोगों ने उसे रिलीजन वर्सेस रिलीजन बना दिया। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की। हाफ नॉलेज, इमोशनल रिएक्शंस और बिना कॉन्टेक्स्ट के जजमेंट, इन सब से सच कहीं पीछे रह जाता है। टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है, इसलिए पुराने समय को आज के नजरिए से जज करना ये सबसे बड़ी गलती होती है। आज जो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज हो रही है वो है डिवाइड क्रिएट करना, रिलीजन के नाम पर लोगों को लड़वाना। लेकिन रियलिटी ये है, हिस्ट्री का यूज समझने के लिए होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करने के लिए। और सच कभी भी एक वायरल क्लिप में कंप्लीट नहीं मिलता। इसलिए अगली बार जब तुम कोई ऐसी वीडियो देखो, तुरंत रिएक्ट मत करो, किसी एक साइड को ब्लाइंडली सपोर्ट मत करो और सबसे इंपॉर्टेंट, इंसानियत को रिलीजन से ऊपर रखो। क्योंकि जब तक हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक सिर्फ डिबेट्स होती रहेंगी, सच नहीं मिलेगा। कमेंट में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर बताओ और ऐसे ही रियल, लॉजिकल और अनबायस्ड कंटेंट के लिए फॉलो करो। डिवाइड होना आसान है, समझना मुश्किल। तुम क्या चूज करोगे?